हल्के में पैसे फेंके और पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो उसको जो है आम आदमी पे पास ऑन नहीं किया। मुजम्मिल ये जरूर करेंगे। देखिए ये आखिरी साल में IMF के प्रोग्राम से निकल चुके होंगे, उस वक्त कोई शराइत नहीं होगी। जिस तरह आपने देखा PMLN ने भी किया था, धड़ाधड़ पैसा खर्च किया, ये भी करेंगे वैसे। मैं ये इनको मशवरा दे रहा हूँ और अगर ये मशवरा मेरा ले लेंगे ना, उन तीनों ने करके भी इलेक्शन हारे, ये अगर ये मेरा मशवरा ले लेंगे जीत जाएंगे इलेक्शन। अच्छा, अगर नहीं लेंगे मशवरा, वही वाला काम करेंगे तो ये भी इलेक्शन हार जाएंगे। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में आप चाह रहे हैं कि कुछ बेस बन जाए। पॉलिसीज जो है 2023 को देख करनी, अगली जनरेशन को और पाकिस्तान की सस्टेनेबल, जो आप वो चीज खाएं जो आपका जिस्म बर्दाश्त और वैसे दावा भी कर रहे हैं कि अगले 5 साल तो हमारे ही हैं। नहीं, वो दावा तो हर कोई करता है, लेकिन मैं ये एक आम आदमी की मिसाल में समझा देता हूँ कि अगर मैं 200 ग्राम खाना खा सकता हूँ, लेकिन मैं शादी में किसी में गया हूँ और वहाँ खाना मेरे सामने बहुत ज्यादा पड़ा है और मैं 500 ग्राम खाने की कोशिश करूंगा तो मेरा पेट भी खराब होगा, मैं उल्टियाँ भी करूंगा और मेरी सेहत फिर खराब हो जाएगी। तो पाकिस्तान की मीशत में हम एकदम जो है आखिरी के 1-1.5 साल में कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मीशत बीमार हो जाती है हमारी। सही। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब, पिछले 3 सालों में हमने देखा कि गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। अब जिस तरीके से आप भी बात करें, गवर्नमेंट भी बात कर रही है कि बेहतरी आ रही है मैशत में, नंबर हमारा 3.94 तक पहुंच गया, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स भी बेहतर हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर सूरत हाल में कोई बेहतरी आएगी आने वाले दिनों में? देखिए, फोकस वहाँ करना चाहिए। जैसे हमारी पिछली हुकूमत थी, वो इम्पोर्ट कर करके उसने जो है ना वो जो है ग्रोथ बढ़ाई, उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होती। आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि किस तरह की पॉपुलेशन है। मैं समझता हूँ 4 सेक्टर है जहाँ पे पॉपुलेशन अगर वो चलेंगी तो रोजगार ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा। एक ज़राअत है, वो आपने देख लिया, इस साल उसका टर्न अराउंड आया। एक एहतशाम साहब ने बात की कि ये जो एग्रीकल्चर जो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री जो है उसमें जो है फिर सबसे ज्यादा लेबर यूज होती है, ठीक है ना। वो मैंने आपको बता दिया कि 2023 तक चलेगी इसी तरीके से। तीसरी चीज आपकी ना बेबी बूमर है, आपकी यंग पॉपुलेशन जो है ना वो लेबर फोर्स में ऐड हो रही है। वो जो है उसको अब जो पढ़ी लिखी बेबी बूमर में है, वो हमने देखा वो IT की तरफ बहुत माइल हो गई है। हमारी $2 अरब की इस साल जो है ना गैर यकीनी तौर पे IT की एक्सपोर्ट्स हो गई। तो ये तीसरा सेक्टर वो है। चौथा सेक्टर जिसका टेस्ट है, जो शौकत तरीन साहब से मुझे बड़ी उम्मीद है, उन्होंने कहा कि मैं इस बजट में SME को प्रमोट करूंगा और नॉन कन्वेंशनल एक्सपोर्ट सेक्टर्स जैसे कि जो है हम फार्मास्यूटिकल जो है बना के बेचें, बाहर एक्सपोर्ट करें, हम ऑटो के पार्ट्स बनाएं, तो वो हमने सुना है कि इस तरह की पॉलिसीज जो है इस बजट में आएंगी। और खास साथ साथ SMEs को लोन सपोर्ट भी देने की बात कर रहे हैं, जो पिछले 3-4 सालों से रुका हुआ है, बहुत कम हो गया। जी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चलें, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिस तरीके से मेरा ख्याल है चीज़ें शेप अप हो रही हैं, उम्मीद तो ये की जा सकती है कि लॉन्ग टर्म में खास तौर पे कुछ हमें फ़ायदा होता नजर। बस मैं एक बात करूँगा, एक ये कि आपके साथ रूबरू आज जो है शौक हुआ था, तो आपकी मोहब्बत में मैं आया और बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे सर, बहुत शुक्रिया के वक्त का। एहतशाम साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊँगी। ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं बजट के हवाले से कि रिलीफ दिया जाएगा आवाम को, अब देखना ये है कि होगा क्या। लेकिन दूसरी तरफ आम सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत आसानी से बजट पास करा लेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से बाज़ाहिर कोई बड़ी मुश्किल नहीं लगती। ये तड़का जो सियासत का लगाया ना, देखें ये पॉलिटिकली हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी। आज देख लें जिस तरीके से PMLQ वाले जो है कल एक मीटिंग में बड़ी बातें भी हुई और फॉरेन मिनिस्टर ने कहा भी, शिकायत भी की प्राइम मिनिस्टर से कि जी ये बैठे हुए PML वाले, इनसे पूछे कि फलां एक मीटिंग में बुलाया था क्यों नहीं आए। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने पूछा तो उन्होंने कहा, वो बशीर चीमा साहब जो हैं वजीर भी हैं, वो कहते हैं जी हमारे मुतालबात हैं। उन्होंने कहा जी बताएं, तो कहने लगे हम आपको लदगी में बताएंगे। देखें, एक तरफ PMLQ वाले वो भी इस तरह, पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि ओपनली तो MQ वाले बातें नहीं कर रहे, डिमांड नहीं लेके आ रहे। PMLQ जो है ना वो बातें कर रहा है। फिर आप देख रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप है, फिर अब्बास ग्रुप है, ये भी बैठे हुए हैं। हुकूमत को खतरा तो है। अगर ये कहें कि सिर्फ दावे की हद तक, शेख साहब कहते हैं, शेख रशीद साहब बाकी लोग नहीं, जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि जी ये सारे वोट देंगे। मेरा अपना ख्याल है वोट देंगे। बजट में जिस तरीके से ओपोजिशन कहती है बजट पास नहीं होने देंगे, उनको भी ये लग रहा है कि हम जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मिलके, PMLQ के साथ मिलके, और लेकिन ओपोजिशन तो एहतशाम साहब आपस में लड़ रही है, लेकिन वो इस हद तक पार्लियामेंट में शोर जरूर करेंगे। एज यूजुअल वो किताबें फाड़ी जाएंगी, बजट के पेपर फाड़े जाएंगे, उसके बाद तकरीर शुरू हो जाएगी फाइनेंस मिनिस्टर की, तो उसके बाद वो बोलते रहेंगे, फिर एक स्टेज आएगी कि वो फिर वहाँ से वॉकआउट कर जाएंगे और फिर
मेरा ख्याल है बजट में पास होने में मुश्किलात तो ज़रूर हैं। हुकूमत को डेफिनेटली अपने एलाइज को कुछ ना कुछ देना होगा। अब किस सूरत में देना होगा, क्या रिश्वत के तौर पे देना होगा, क्या मुतालबात उनके माने जाएंगे, क्या वजारतें उनको दी जाएंगी, डेवलपमेंट बजट बढ़ाया जाएगा। और फिर केसेस कई लोगों के हैं, पार्टी के अंदर भी हैं जिनके अपने मामलात ख़राब हैं, जिन पे इल्ज़ाम हैं, वो भी को रिलीफ चाह रहे हैं। तो वो हुकूमत दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, ये एक अलग सवाल है। लेकिन जनरली लगता है कि अब ये जो आप देख लें कि हुकूमत को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मिल गया है, हमारी ग्रोथ बेहतर होगी, चीज़ें ठीक हो रही हैं। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट को भी मान रहे हैं और मेरा ख्याल है दानदारी से माननी चाहिए कि ठीक है, पिछले 2 सालों में बहुत मुश्किलात थी। एक साल ये वाकई कोविड जो है ना, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पे, माजत के तौर पे मैं कहूँगा, वो भी शायद हमारे लिए है। दुनिया की इकोनॉमी मुजम्मिल भी कह रहे थे बैठ गई, हमने फिर भी मामलात को बेहतर किया, अल्लाह ने हमारा साथ दिया। तो होपफुली मैं लगता है बजट पास हो जाएगा, लेकिन आसानी से हो जाएगा। आसानी से नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। लेकिन एक ये है कि हुकूमत अपने साथियों को किस तरह इंटैक्ट रखती है, ये एक सवाल सही। अच्छा एहतशाम साहब, एक और अहम मामला हम देख रहे हैं, विफाक और सिंध की जो लड़ाई है वो हम देख रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, कभी पानी के मामले पर, कभी फंड्स के मामले पर, फिर जिस तरीके से बयानात दिए जाते हैं बड़े सख्त। तो कैसे देखते हैं इस तनाज़े को? देखिए सोनिया, ये 3 साल तक तो मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की सियासत तो बिल्कुल डिफरेंट रही। जिस तरीके से जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑपरेट किया, लगता नहीं था कि ये कोई सिंध कार्ड खेलने की बात करेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे जिससे लगेगा कि सिर्फ सियासत अपने मफादात के लिए कर रहे हैं। हाँ। बावजूद इस बात के कि उनकी सफरिंग बहुत रही है, उनके लोग ज़्यादा बंद रहे, नैब के केसेस इन पे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आहिस्ता से चीज़ें ठीक हो गई। जरदारी साहब के सारे केसेस कराची शिफ्ट हो गए। उनकी बहन जो है फरियाल तालपुर साहिबा, उनको मना कर दिया गया, उनके खिलाफ कोई चीज़ नहीं ऐसी लाई गई। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। देखिए ये एक सिग्नलिंग, पोस्चरिंग है कि इस वक्त लोग कहते हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, कि लग रहा है जरदारी साहब को कि अगले सेटअप में शायद पीपल्स पार्टी नहीं रहेगी। 10 साल से हुकूमत में है और वो लोग एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हैं या लोग कहें, कुछ लोग इसको साबित भी करते हैं कि वो अब तंग आके उन्होंने कहा कि हुकूमत तो नहीं माननी। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी देखें, पंजाब का चीफ वज़ीर आज़म बच जाता है और बाहर चला जाता है नवाज शरीफ की तरफ इशारा करके, और हमारा बंदा जो है ना वो या तो भुट्टो साहब की तरफ इशारा करते हैं, उनको फांसी दी जाती है, या जरदारी साहब की तरह केसेस भुगत रहे होते हैं। फिर आपने देखा सिंध हुकूमत ने कहा कि हमारा 3 हफ्तों से कह रहे हैं जी पानी हमें नहीं दिया जा रहा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही पानी नहीं। फिर उन्होंने कहा हमें डेवलपमेंट बजट नहीं दिया जा रहा। असद उमर साहब कहते हैं 100 रुपये हमने इनको दिया, एडिशनल दिया। तो देखें ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती हैं कि वो लग रहा है, मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है, कुछ लोग कहते भी हैं कि इस वक्त वो प्रेशराइज कर रहे हैं, कभी अगले सेटअप में इंश्योर करें कि ये सिंध हमारे पास रहेगा। ये सारी की सारी गेम प्लान है। और ये जो कराची में इतना बड़ा वाक़या हुआ, आप देख लें बारिया टाउन वाला, ये बड़ा अफसोसनाक है। ये कैसे हो गया? मतलब सिंध कार्ड का इस्तेमाल, सिंधु देश के नारे भी लगाए गए, लगवाए गए, जो कुछ भी तशवीशनाक है। और मेरा ख्याल है ये रियासत भी इस पर सोच रही है, रियासत के अदारे भी सोच रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद कहा था पाकिस्तान खप्पे, उनका रवैया जो है लोगों को परेशान कर रहा है कि ऐसा क्यों होने जा रहा है। वो एक सियासी आदमी है, उनके दौर में बड़े अच्छे काम हुए हैं। सबसे अच्छा काम मुझे लगता है पीपल्स पार्टी का ये था सोनिया कि उनके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था, उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को जेलों में बंद नहीं किया, नैब शैब उनका कुछ नहीं था। लेकिन अब सवाल यह है कि उनकी सियासत और उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है। वहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने 10 सालों में काम नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं दी। ठीक है, पिछले इलेक्शन में सिंध दही इलाकों से ज़्यादा वोटें उनको मिली, लेकिन कराची, हैदराबाद, सक्कर से बिल्कुल आउट हो गए थे। अब उनकी पूरी कोशिश है कि कोई तरीका ऐसा हो कि हमें दोबारा से बताया जाए। तो वो मैसेजिंग कर रहे हैं पिंडी वालों के साथ कि ये इंश्योर करें कि हमें प्रेशर मिलना चाहिए। तो ये सारे वो तरीके आजमारे। लेकिन अब देखना यही है कि सारी चीज़ों को हुकूमत क्या टैकल करती है और क्या बातचीत का दरवाजा खोला जाता है, किस तनाज़े का हल क्या होगा और हुकूमत इस सारे मामले को कैसे टैकल करती है।